गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखेंगे टाइम सेविंग कमांड्स। ऑटोकैड में वर्किंग करते हुए हम लोग अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड है मेरे पास पॉली लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट टू आर्क। किसी भी लाइन को या पॉली लाइन को आप आर्क कैसे बना सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ कमांड लगानी है एक्स एक्स ए। ठीक है, डबल एक्स ए कमांड आप अप्लाई करेंगे, किसी भी लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको आप आर्क बना सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर दो, पॉलीलाइन सेगमेंट विड्थ। किसी भी लाइन को आपने विड्थ देनी हो तो किस तरीके से दे सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते थे, पहले पॉली लाइन लगा के उसकी विड्थ चेंज करके फिर हम उसको डायमेंशन देते थे, फिर हम उसको जो है वो क्रिएट करके दोबारा से हम उसको डायमेंशन दे रहे थे। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, कमांड लगानी है एक्स एक्स डब्ल्यू। ठीक है, एक्स एक्स डब्ल्यू कमांड लगाएंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक साइड की आपने डायमेंशन दे देनी है 2 इंच फॉर एग्जांपल दे देनी, दूसरी दूसरी लाइन की डायमेंशन दे देनी है, वो आपके पास पूरे की पूरी वो डायमेंशन दे देगा। ठीक हो गया। नंबर तीन जो है वो हम किसी भी लाइन को कैसे क्लोज कर सकते हैं। हमारे पास पॉली लाइन हो या लाइन हो या आर्क हो, हम उसको क्लोज कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास ये जैसे दो लाइंस बनी हुई हैं, इन दो लाइंस को हमने आपस में क्लोज करना है, कनेक्ट करना है। तो आपने कमांड लगानी है एक्स एक्स सी। ठीक है, एक्स एक्स सी कमांड लगा के इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, रेक्टेंगल बन जाएगा। नंबर चार है हमारे पास किसी भी पॉली लाइन का हम बॉर्डर कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी पॉली लाइन को वायर फ्रेम में कैसे तब्दील कर सकते हैं। अब ये मेरे पास पॉली लाइन है, इसका बॉर्डर आउटर लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने कमांड लगानी है एक्स एक्स एफ। एक्स एक्स एफ कमांड लगाई, सिलेक्ट किया, एंटर किया और ये आपका बॉर्डर बाहर आ गया। ठीक हो गया। नंबर 5 है हमारे पास फाइंड बॉर्डर आउटलाइन। किसी भी शेप में आप उसको उसका आउटर लाइन निकाल सकते हैं। ये मैंने अभी तीनों चार जो है वो सर्कल लगाए हैं, किसी भी शेप में आप उसको लगा सकते हैं। इसकी आपको आउटर लाइन चाहिए। आउटर लाइन हमने बनाने के लिए इसको क्या करना था, ट्रिम करना पड़ता था। ट्रिम करके फिर हम इसको बाउंड्री करते थे, बाउंड्री करके हम इसको साइड पे लेके जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कमांड लगानी है एल के। एल के सबको सिलेक्ट किया, ये आउटर लाइन आपके पास बाहर आ गई। ठीक हो गया। नंबर 6 है हमारे पास फाइंड इनर कंटूर्स। अब ये मेरे पास ये बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, बीच में ये सारे सिंगल लाइन में बने हुए हैं। अब इन सारों को आपने क्या करना है, सारे डब्बे आपको अलग अलग चाहिए। इन सारे डब्बों को इकट्ठे आपको एक ही दफा में चाहिए। कैसे चाहिए, इसकी कमांड आपने लगानी है एन एल के। एन एल के कमांड लगा के सिलेक्ट करके ये देखें जी, आपके ये सारे डब्बे अलग हो गए। ठीक हो गया। नंबर 7 है हमारे पास कंटूर्स प्लस ऑफसेट्स। किसी भी कंटूर्स को आप उसका ऑफसेट कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी शेप में मैं आपको ऑटो इसके अंदर ऑफसेट लगाएंगे, हम किसी और शेप में ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, एन एल के एस इसकी ऑफसेट लगाए, इसकी कमांड है एन एल के एस। ठीक है, अब यहाँ पे उसको आपने दे देनी है डायमेंशंस। डायमेंशंस दे के आपने इसको सिलेक्ट करके इंटर करके आपने ये इंटर कर देना है। ये देखें, उसकी इनर आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दे देता हूँ 10। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 10। इसको मैं दे देता हूँ 50। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये रेडियस जो है वो ये वाला है 10। इसको हम 20 कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, उसका 20 वाला ऑफसेट अंदर से आ गया। ठीक हो गया। नंबर 8 है हमारे पास ब्रेक टू इक्वल पार्ट। किसी भी शेप में, किसी भी शेप को आपने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं और इक्वल पार्ट्स में कितने बन सकते हैं, वो आपको ये दिखा देगा। कैसे,
DF की कमांड लगानी है, DF की कमांड लगाएंगे, ठीक है। इसको आपने ओके करना है, सिलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। ये सिलेक्ट किया, इंटर कर दिया। ये अब देखें, अब इनको अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो ये सारे के सारे आपके रेक्टेंगल बराबर होंगे। ये देखें 146 है, 146 है, यूं आपके पास आ जाएगा ये 124/5, ये भी 124। ठीक हो गया। ये आपने इसने जितने भी इसमें इक्वल पार्ट्स बन सकते थे वो इसने बना दिए हैं। नंबर 9, अब ये मेरे पास एक इलिप्स है। इलिप्स में आप आर्क्स के साथ डायमेंशन नहीं दे सकते, इसको आपने आर्क में कन्वर्ट करना है। आर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कमांड लगानी है E2A, E2A, ठीक है। जस्ट क्लिक करेंगे, ये आपको डायमेंशन भी दे देगा, आर्क भी दे देगा, ठीक है। ये अभी इलिप्स है, ये उसने आर्क भी साथ में उसको दे दी है कि इस तरीके से इसकी आप डायमेंशन लगाओगे तो इक्वल आएगी। ठीक हो गया। नंबर 10 हमारे पास कमांड है, बेहतरीन कमांड है। आप यहाँ पे इसका नाम है ज्वाइन पॉलीलाइन आर्क लाइन, जो भी आपके पास है, ठीक है। किसी भी शेप में आपके पास लाइन लगी हुई है, उसको आपने कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है आपस में। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है। अब इस लाइन के साथ जितनी भी लाइनें कनेक्ट होती जाएंगी वो ये आपस में मर्ज कर देगा, पॉलीलाइन बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा, ज्वाइन कर देगा। कैसे? अब इसको देखें, XXJ की कमांड लगाई, ये लाइन सेलेक्ट की हुई है, एक लाइन सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। XXJ कमांड लगाई, ये सारी की सारी उसने जोड़ दी। XXJ कमांड लगाऊंगा, ये सारी की सारी उसने जोड़ देनी है। किसी भी जगह पे, किसी भी प्लान को आपने जब इसको देनी है, पॉली लाइन लगानी होती है, तो वो आप एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, उसको XXJ की कमांड देंगे तो वो सारी की सारी जो उसके साथ कनेक्ट होती जाएंगी वो आपस में जोड़ देगा सारी की सारी। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास 10 कमांड्स जो हमारे लिए बेहतरीन कमांड्स हैं। इसको हमने जो है वो टूल्स, इन टूल्स का नाम है कर्व टूल्स। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, जितने भी कमांड्स आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है? YQArch इंस्टॉल करना है। YQArch प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वो आपको इस वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उनको देखें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फिर जो है वो ये कमांड आप अप्लाई करें और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो मुझे भी दुआएं देंगे और ख़ुद भी आप लोग अपना टाइम सेव करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।